सर, कल उपचुनाव को लेकर गिनती है और इसी बीच दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होती है। दोनों चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कल 23 नवंबर को बिहार विधानसभा की 4 सीटों के जो उपचुनाव हुए, रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तराड़ी, अब सबों की निगाह टिकी है कि नतीजा क्या होगा। देखिए, आम तौर पर उपचुनाव में जो सत्तारूढ़ दल होता है उसकी प्रतिष्ठा दांव पर रहती है और लोग मानते हैं कि सत्तारूढ़ दल की बढ़त होती है। यहाँ 3 सीट थी महागठबंधन की, 1 सीट थी सत्तारूढ़ दल की। अब वो यदि ये ट्रेंड जो अब तक रहता है कि सत्तारूढ़ दल पूरी प्रतिष्ठा से लड़ी हो और ये 3 सीट जो महागठबंधन है, कहीं कोई 1 सीट 2 सीट जो भी है फिर तो माना जाएगा कि सत्तारूढ़ दल का दबदबा रहा इस उपचुनाव में। और यदि महागठबंधन वो 3 सीट को जैसे था वैसे बचा लेता है, तो ये संकेत होगा अभी जो नवंबर 2025 में चुनाव होगा कि विपक्ष पानी पिलाने वाला है नीतीश जी को, कि इसको मैं इस रूप में देखता हूँ। रही बात जो फीडबैक आ रहा है अभी, उसमें इस चुनाव में एक नया प्लेयर आए हैं, जन स्वराज पार्टी, जो 2 अक्टूबर को पार्टी बनी थी, प्रशांत किशोर, और 4 सीट के लिए लड़ने वाली अकेले पार्टी थी और सारी पार्टियां कोई 2 सीट 3 सीट लड़ी है। तो प्रशांत किशोर के लिए भी ये चुनाव लिटमस टेस्ट है। 2 साल से अभियान चला रहे थे और उनका दावा है कि 2025 के चुनाव में हम सत्ता में आवेंगे, राजद से मुकाबला नहीं होगा, राजद के लालटेन जो है उसमें किरासन तेल गायब हो जाएगा, मतलब लड़ने लायक स्थिति हम ही से होगी नीतीश कुमार की। तो इतने बड़े बड़े दावे, पहले तो उपचुनाव में ही 2 कैंडिडेट बदलने पड़े उनके, तो वहाँ तो रणनीतिकार रहे व्यक्ति को पार्टी लॉन्च करने के बाद एक कहीं ना कहीं खट्टा मीठा अनुभव हो गया कि एक कैंडिडेट को पहले अकेले अनाउंस किया उन्होंने, उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। नाम तो बड़ा था, थल सेना के उपाध्यक्ष थे लेफ्टिनेंट जनरल एसके, लेकिन अब लोग वहाँ उनको भी नहीं जानते थे, ऐसी चर्चा सुनने को मिली। नहीं, गांव से वास्ता कहाँ से रहेगा। और एक फिर वहाँ लड़े, वहाँ जहाँ सुरेंद्र यादव की कंस्टिट्यूंसी है और वहाँ जो कैंडिडेट बदलना पड़ा। 84 साल के खिलाफत हुसैन साहब हैं, उनको दिया, फिर बदल के मोहम्मद जमशद को दिया, फिर चलिए। तो इसलिए इस चुनाव को मानता हूँ प्रशांत किशोर के लिए भी कल जो नतीजे आएंगे, अब वो नतीजे में हेरफेर होगा। मुझे लगता है कि कुछ हेरफेर अवश्य संभावी है। वो 3-4 जो अभी दिख रहा है उसमें कुछ उलटफेर हो सकता है। यानी आप मानते हैं कि प्रशांत किशोर एक भी सीट जीत सकते हैं? तो ये जीते या नहीं, लहराने वाली क्षमता की बात हो रही है। कम से कम उनका इमामगंज में और बेलागंज में जो उनका कैंडिडेट था, और वहाँ तो बेलागंज में यदि हार जीत होगी तो प्रशांत किशोर के कारण ही वहाँ राजद को नुकसान होगा, और उसी तरह से रामगढ़ में तो प्रशांत किशोर की जीतने वाला तो अभी हमको कहीं नहीं समझ में आ रहा है, कुछ सीट जीत रहे हैं, लेकिन हराने वाली क्षमता जो खबर छनकर आई है वो कितना वोट काटते हैं कि हराने वाली क्षमता में हैं कि वोट कटवा खाली बन के रह जाएंगे, कि कोई लड़ गए पार्टी और कुछ वोट आ गया 1000-2000, 10,000 12,000 वोट असेंबली में लाना, वो माना जाएगा कि पोटेंशियल है भाई, कैंडिडेट भी और पार्टी का नाम भी, की इज्जत बचेगी। इसको मैं इस रूप में देखता हूँ। इसलिए चुनाव इन अर्थों में बड़ा महत्वपूर्ण है कि विधानसभा चुनाव के पहले ये सेमीफाइनल है। इस चुनाव में महागठबंधन की भी अपनी ताकत प्रतिष्ठा की परीक्षा है, और ये चुनाव तो एक बाद और हद रहा, परिवारवाद। कोई किसी का बेटा लड़ रहा है, किसी की बहू लड़ रही है, लड़ कोई रहा है, और नाम चर्चा किसी की थी। सुनील पांडे की चर्चा हो रही थी, कहीं तो जगदानंद सिंह की चर्चा हो रही थी, तो कहीं सुरेंद्र यादव की चर्चा हो रही थी, कहीं जीतनराम मांझी की चर्चा हो रही थी। ये इन्हीं लोग इस चुनाव की छाया में चुनाव हुआ है, तो सारे लोगों की उनकी छवि प्रभाव की भी परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। एक सवाल आपने और किया कि आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के घर आज बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। देखिए, इस उपचुनाव के नतीजे से उसको मैं नहीं देखता। दिलीप जायसवाल अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री थे, पार्टी के लंबे समय तक कोषाध्यक्ष थे। अब वो तो अध्यक्ष बन गए, ये संगठन वाली पार्टी है। यहाँ मेंबर बनाने में बीजेपी बिहार में पिछड़ गई। लक्ष्य था 1 करोड़, वो शायद 50 लाख और 55 लाख भी शायद बने, तो एक चिंता का विषय है ना। और अब कोर कमेटी का मतलब होता है वरिष्ठ नेताओं भिन्न विषयों पर, पार्टी में पहले से भी रही है व्यवस्था। कोर कमेटी का मतलब है वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी। वो कोई इस तरह का नहीं है कि पार्टी अध्यक्ष वहाँ बनाते हैं, लेकिन एक रहा कि वरिष्ठ नेता जो लोग मैटरिंग है, ऐसे लोगों का जो पहली बैठक थी वहाँ। अब वो बिहार में नित्यानंद राय जो पार्टी के पहले अध्यक्ष रहे हैं, वो एक यहाँ अलग सब कुछ के अलावा एक अलग उनका है, गृह राज्य मंत्री हैं। और कभी संजय जायसवाल जी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, सांसद हैं, पार्टी में महत्वपूर्ण नेता हैं, तो सबों की एक अलग अलग पहचान है। कुल मिला जुला आज की बैठक को इस नतीजे से नहीं है तो बिहार में भी
संगठन का चुनाव होगा, दिसंबर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। आज की बैठक एक नेताओं का मिलना जुलना और इसी तरह से कोर कमेटी की बैठकें हुआ करेंगी अलग अलग विषयों पर। होता है क्या ना कि चुनाव समिति है, अब उससे भी हो जाता है तो फिर उसके मेंबर जो कैंडिडेट्स होते हैं उस स्क्रीनिंग कोर कमेटी भी करती है। कोई इशू आया उसमें स्ट्रेटजी तय होती है। तो अध्यक्ष काम करने के लिए वरिष्ठ नेताओं को विश्वास में लेकर काम कर रहे हैं, कोर कमेटी का तात्पर्य ही होता है। आज वो बैठक हुई है, इसको मैं इसी रूप में देखता हूँ। आज के कल के उपचुनाव से नतीजे से उपचुनाव से मतलब नहीं है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो संगठन वाली पार्टी कही जाती है और उसके तो कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं। अभी तो अब संगठनात्मक चुनाव उसके लिए समय से कराना नियत, आज तो डेट भी तय हो गया, उसकी भी घोषणा आपके सामने, डेट भी सामने हो। थैंक यू सर।